वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज को जो हमारा टॉपिक है वो फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच में आज हम लोग समझेंगे पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूँ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जो हम लोग बोलते हैं उसी को सजाने के लिए जो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस यूज़ किया जाएगा, उन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? किसी भी चीज़, नॉन लिविंग बीइंग को अपना कैरेक्टर दे देना इन वर्ड्स, उन सारे को क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आपने बचपन में ये ज़रूर सुना होगा कि चंदा मामा दूर से, इसमें हम लोग चांद को अपना मामा दादी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि चांद को हम लोग दादी कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही जवान होते हैं हम लोग वैसे ही चांद को, और चांद में सनम नज़र आने लगता है और चांद को सनम से कंपेयर करते हैं, आपका गर्लफ्रेंड वगैरह। तो वो ऐसे वाले चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हम लोग उसको इस तरह से सजाते हैं, ऐसा अच्छा लगता है वो बोलने में, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, मीनिंग गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर। अभी हमने बताया कि हम लोग अपना कैरेक्टर किसको दे देते हैं? किसी नॉन लिविंग बीइंग में दे देते हैं। कैरेक्टर दे दीजिए, आप अपना आइडियाज़ दे दीजिए, क्वालिटीज़ दे दीजिए, किस में? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, जो नॉन बीइंग है उसमें। इफ़ दे आर पर्सन, ऐसे जैसे कि वो पर्सन है, एज इफ दे आर पर्सन, जैसे कि वो एक आदमी के जैसा उसको ट्रीट करेंगे तब। अभी देखिए, ये एक टाइप ऑफ मेटाफर है, क्योंकि हम लोग इस मेटाफर में क्या करते हैं? कंपेयर ही करते हैं। मेटाफर आपने अगर नहीं देखा है तो हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर उसको पहले अच्छी तरह से समझ लें कि मेटाफर क्या होता है। ऐसे शॉर्ट में समझा रहे हैं कि देखो, कोई भी कंपैरिजन करेंगे और विदाउट लाइक करके अगर हम लोग ने कंपेयर कर दिया, लाइक विदाउट लाइक और आपका एज करके या फिर सो करके, सच करके, अगर कोई कंपैरिजन कर दिया हमने अपने सेंटेंस में, तो वो मेटाफर होता है। तो हमारा पर्सोनिफिकेशन भी एक तरह से कंपैरिजन होता है। तो ये टाइप ऑफ मेटाफर होता है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली मेटाफर। इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहें, क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टर हम लोग डिलीवर कर देते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर हैज़ 4 legs। चेयर के पास लेग्स नहीं होते हैं, बट वी आर ट्रीटिंग, जो उसको स्टैंड करके रखता है पिलर्स, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? 4 जो पिलर्स होता है उसको स्टैंड करने के लिए, उसी को हम लोग लेग्स कह रहे हैं। जैसे हमारे पास 2 लेग्स होते हैं, हमारा लेग क्या करता है? हमको स्टेबिलिटी देता है, उसको भी स्टेबिलिटी दे रहा है। तो ऐसा एक कैरेक्टर उसके अंदर पुट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अभी एक पोएम से वर्ड सेंटेंस लिया गया है, द रिवर ग्लिट्स एट हिज ओन स्वीट विल। अब ये बात को कैसे आप समझोगे कि ये पर्सोनिफाइड किया गया है? ये रिवर को हम लोग कह रहे हैं एट हीज ओन स्वीट विल। आप ये हिज को देखो, हिज हम लोग किसको कहते हैं? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि रिवर अपने ही बल पर वो मंद मंद बहे जा रहा है, तो अब वो अपने ही बल पर उसको हीज कह दिए। हीज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन किसी रिवर के लिए हमने यूज़ कर दिया तो वो क्या हो गया? पर्सोनिफाइड हो गया। रिवर के लिए इट यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन द सेंटेंस हिज यूज़ किया गया है, एंड दैट्स वाई द रिवर इज हियर पर्सोनिफाइड। कि वो कैसे बह रहा है? अपने ही स्ट्रेट विल पर बह रहा है। जैसे हम लोग मंद मंद कहीं से चलते हैं, कोई भी बीइंग अगर चलता है तो उसको वो फ्लो दे दिया गया है, किसका? ह्यूमन का फ्लो दे दिया गया है, जिसकी वजह से ये पर्सोनिफाइड है। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।